अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं ज़मीना फ़याज़ एक बार फिर आपके साथ मैं शुरू कर रही हूँ ब्लडी वेम्पायर लव बाय राबिया खालिद आर.के. राइट्स पार्ट 4। उफ, मुझे क्या हो रहा है। ब्रेंडा ने मुंह पर हाथ रखा। वैसे वेम्पायर होता क्या है, मुझे जानना है। ये कहानी सबसे अलग है। मैं इसको मज़ीद पढ़ूंगी मगर अभी थक गई हूँ। ब्रेंडा ने इसको वहीं पर बंद किया। उसको पढ़ते पढ़ते 9 बज चुके थे। उसने लेटते हुए अंगड़ाई ली। कहानी तो बहुत मज़े की लग रही है, बाकी कल पढ़ूंगी, अभी इसको संभाल कर रख लेती हूँ। उसने उठते बुक को वापस अपने बैग में डाला जब अचानक उसको सैम की बात याद आई। उफ, मैं कैसे भूल सकती हूँ, आज तो सैम ने पार्टी पर बुलाया है। वो अफसोस करती अपने सर पर हाथ रखती है। क्या मैं जाऊँ? वो खुद से बहाने बनाती इनकार कर रही थी। ब्रेंडा ब्रेंडा, तुम अभी तक सोई नहीं? लीज़ा मैडम ने ब्रेंडा की आवाज़ सुनी तो कमरे में दाखिल हुई। मम्मा, कैसे सो जाओ, मेरे फ्रेंड की पार्टी है, उसने बड़े इसरार से बुलाया है मुझे, इसलिए मैं तैयार हो रही हूँ, 11 बजे आ जाऊँगी। ब्रेंडा जल्दी बेड से उठती कहती है। मगर ब्रेंडा, टाइम देखो, अकेले कैसे जाओगी? अपनी माँ को परेशान देख उसने पीछे मुड़कर दांत दिखाए। मम्मा, क्या आपको मेरी प्यारी प्यारी सी 2 टांगें नज़र नहीं आती? इनसे चलकर जाऊँगी, और वैसे भी आप मुझे लेट करवा रही है। ब्रेंडा, तुम यूनिवर्सिटी जाकर ज़्यादा बदतमीज़ हो गई हो। कोई अच्छा सा लड़का देखकर तुम्हारी वेडिंग करती हूँ। ब्रेंडा ने सुना तो बुरा सा मुंह बनाया। मैं तो अभी बिल्कुल भी आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी। अगर कोई लड़का पसंद है तो मुझे बता दो। ब्रेंडा जल्दी से अपनी माँ के पास आती उनको हक करती है। सचमुच मम्मा, मैं तो इसके साथ जाऊंगी जो अकेला रहता हो, ना कोई बहन हो ना कोई भाई हो, अच्छा खासा अमीर हो, और वो आपको भी ये साथ रखने रखे, वरना आप कर लो वेडिंग। लीज़ा मैडम कितनी ही सीरियस होकर सुन रही थी। जब आखिरी बात पर उन्होंने गुस्सा किया, मगर ब्रेंडा को मालूम था कि अच्छे जूते पड़ेंगे, इसलिए वहां से बाहर भागी। गॉड, मेरी बच्ची की हिफाजत करना। दिल पर हाथ रखती वो प्रेयर कर रही थी। सफ़ेद बंद बूट और ऊपर सफ़ेद ढीली ढाली शर्ट और ब्लू जीन्स, बालों को आज़ाद छोड़े मिरर के सामने खड़ी होती। वो होठों पर हल्का सा लिप ग्लॉस लगाकर लब को दबाती एकदम खोलती है। मेकअप को लास्ट टच देती वो अपना फ़ोन उठाती कमरे से बाहर निकली। ओके मम्मा, मैं जा रही हूँ, आप अपना ख्याल रखना, रात को 11 बजे आ जाऊँगी। गुड बाय मेरा बेबी। लीज़ा जो बाहर ब्रेंडा का वेट कर रही थी, उसके आने पर ब्रेंडा उनके गालों को सहलाती वो प्यार से बोली थी, अच्छा अच्छा, ज़्यादा ज़रूरत नहीं, जल्दी आ जाना। उसने नोट किया कि वहाँ पर एक सियाह कार आती है। ब्रेंडा ने कार से बाहर निकलते माइकल को देखा। हाय आंटी, कैसी हैं आप? मैं ब्रेंडा का फ्रेंड हूँ, बड़े ही प्यार से कहते वो लीज़ा मैडम के पास आया। ब्रेंडा का दिल किया कि उसका गला दबा दे। नहीं मम्मा, ये झू झू रुक जा ब्रेंडा, मुझे पता है तुम लेट हो रही हो, इसलिए ही आया हूँ। आंखें दिखाते वो ब्रेंडा को देखता है। लीज़ा मैडम हैरान थी उस लड़के पर। आंटी, आप मुझ पर ट्रस्ट कर सकती हैं, ब्रेंडा बहुत ही अच्छी लड़की है, हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। अपने काफ़ी अच्छी बातें सिखाई इसको। माइकल थप्पड़ का सीन याद करता झूठी तारीफों के पुल बना रहा था। ब्रेंडा ने सबसे तंग आकर माइकल को आंखें दिखाई तो माइकल ने आंख मारी। ब्रेंडा को शदीद गुस्सा आ रहा था। लीज़ा मैडम तो अपनी बेटी की हरकतें ही देखकर शर्मिंदा हो रही थी, जो आंखें निकाल कर खड़ी थी। मम्मा, ये लड़का, वो कुछ कहती फिर से माइकल बोल पड़ा। हाँ हाँ, कोई ज़रूरत नहीं थैंक्स कहने की, मुझे पता है मैंने तुम्हारी बहुत बार मदद की है, इसलिए तुम मेरी तारीफ़ करना चाहती हो, बस बस। वो हाथ के इशारे से इनकार कर रहा था, जबकि ब्रेंडा का ये हाल था कि उसे हाथ से उसका गला दबा दे, जैसे जैसे उसने ब्रेंडा का दबाया था। ओके आंटी, फिर हम चलते हैं, पार्टी से लेट हो रहे हैं। आप टेंशन मत लें, मेरा अब से आना जाना है इस कैफ़े में, मगर खैर मैं इसको छोड़ भी जाऊंगा। एक नज़र कैफ़े पे डालता और बात लंबी कर कहता है, चले बाय आंटी। ब्रेंडा का हाथ आगे बढ़कर थामते और ज़बरदस्ती उसको साथ ले जा रहा था, जबकि एक हाथ से पीछे मुड़कर वो लीज़ा मैडम को बाय कर रहा था। ब्रेंडा ने हाथ छुड़वाने की कोशिश की, मगर माइकल ने भी गाड़ी के पास आते हाथ आज़ाद किया। चले ब्रेंडा, डोर खोले। वो कहता है, कितने घटिया लड़के हो तुम, ज़रा भी शर्म नाम की चीज़ है तुम में? मेरी मम्मा को कहा क्या कहते रहे हो कि वो बोलती बोलती रुकी जब माइकल ने मुस्कुराते चेहरे पर सख्त तासुरात डाले। क्या नहीं की मैंने तुम्हारी हेल्प? हाँ बताओ। चलो अंदर बैठो। दरवाजे के अंदर सीट पर इशारा करते वो कहता है। ब्रेंडा ने एक नज़र अपनी माँ की तरफ देखा जो उनको ही देख रही थी। उसने मजीद कुछ न कहना चाहा और बाद में माइकल से निपटने का सोचती हुई चुपचाप गाड़ी में आकर बैठी। माइकल ने ड्राइव सीट संभाली। माइकल, गाड़ी रोको अभी, ब्रेंडा ने गुस्से से कहते शीशे के ग्लास को नीचे करना चाहा तो माइकल ने स्पीड और तेज़ की। अंधेरी रात में सुनसान सड़क पर गाड़ी चला रहा था। चुप करके बैठ जाओ वरना बाहर फेंक दूंगा।
ब्रेंडा को लगा कि थोड़ी सी तमीज़ आई होगी उसमें, मगर ये सुन उसने तेज दिखाया। क्या सुनाई नहीं दे रहा? कार रोको, वरना मैं सच्ची में जो करूँगी वो बहुत बुरा होगा। माइकल ने इग्नोर करते म्यूज़िक ऑन किया। क्या बहरे हो गए हो तुम? उसकी तरफ रुख करती वो ऊंचा बोली। माइकल ने हैंडल का रुख बदला तो वो सीट के पीछे लगी। बस बहुत हो गया, ब्रेंडा कहती दरवाज़ा खोलने की कोशिश करती ही है कि तभी माइकल ने उसका बाजू खींचकर एक हाथ से हैंडल पर जोर लगाते कार को घुमाकर रोका था। मरना है तो जल्दी मरो, मगर अभी तुम मेरे साथ पार्टी पर जा रही हो, इसलिए चुप करके बैठ जाओ। माइकल ने दांत पीसते कहा। ब्रेंडा तो उस पल को ही खामोश थी जब माइकल ने उसको खींचकर अपने करीब किया था। वापस सीधा होते वो फिर से ड्राइव करना चाहता था। ब्रेंडा ने हाथ के इशारे से उसको बिल्लियों की तरह मियाओ मियाओ किया। अब शोर क्या किया तो तुम्हारा खून पी जाऊंगा। ब्रेंडा की हरकत को नोट करता वो बोला, कितना बदतमीज़ है, अजीब मखलूक। ब्रेंडा ने भी उसकी बात ना मानी। वो खामोश रहने वालों में से कहा थी। चोरी चोरी नज़रों से उसने माइकल को देखा। ब्लैक शर्ट और ब्लैक ही पैंट, शर्ट के बाहर लॉकेट नज़र आ रहा था। आंखों में उसने ब्लू लेंस लगाए थे जो वो तब से लगा रहा था जब से यूनिवर्सिटी ज्वाइन की थी। जो भी हो वो आज प्यारा लग रहा था। उसने हर नक्श को देखते देखते नज़र उसके जुदा जुदा लबों की तरफ कर देखा। तभी कुछ याद आया जो उसको पानी पानी कर गया। वो किस वाला सीन याद कर गई थी जब ड्रिंक कर ऐसा किया था। नहीं, चीख चीख वो सर छी छी वो सर को झटकती अजीब सी हरकतें कर रही थी। क्या हुआ है तुम्हें? माइकल ने उसकी तरफ देखा। भाड़ में जाओ, ब्रेंडा ने कहते चेहरा दूसरी तरफ किया। माइकल इस लड़की को कभी नहीं समझ सकता था। वो नफ़ी में सर हिला गया। क्या सचमुच ऐसा क्या था मैंने क्या सचमुच ऐसा किया था मैंने? फिर से चोरी नज़रों से उसने माइकल की तरफ देखा। एक बार ही देख लो, माइकल की आवाज़ सुन वो वापस चेहरा करती है। अपने होठों पर उंगली रखती वो फिर से माइकल की तरफ देखती है, जबकि इस बार आंखें छोटी थी, जैसे किसी जासूस की तरह देख रही हो। क्या तुमने मुझे किस किया था? वो सीधा ही सवाल पूछ गई। ओह अच्छा, तो तुम्हें याद आ गया। मैं तो इंतज़ार में था कि कब तुम्हें याद आएगा। बरंडा का उसकी हठधर्मी पर दिल किया मुंह नोच ले। मैंने कुछ नहीं किया था, वो तुम ड्रंक थी, इसलिए ये हरकत कर गई। मुझे लगता था कि ऐसे कामों में लड़के पहल करते हैं, बट थैंक्स, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। माइकल ने हंसते कहा था। ब्रेंडा क्या कहती जब खुद ही वो ऐसा कर गई थी। खामोशी से उसने रुख बदला और अब माइकल की तरफ ना देखा। जब इंसान खुद ही ऐसी हरकतें करे तो दूसरों पर भी इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहिए। जंगल से बीच अरेंज की गई पार्टी अरेंज की गई थी जंगल के बीच पार्टी अरेंज की गई थी। मामूल के मुताबिक आवाम बहुत ही कम थी। उनमें कुछ इंसान भी थे। वैसे देखा जाए तो सब आज हैरान थे कि पार्टी किस वजह से है। आखिर वो कौन हो सकता है? सबको तजस्सुस था। कहाँ पर रह गई ये ब्रेंडा? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। सैम ने वॉच पर टाइम नोट करते कहा। वो अभी इतना ही कहता है कि तभी वहाँ पर माइकल की कार आई थी। उसको यकीन नहीं था कि वो यहाँ पर आएगा। मेरे साथ रहना, जगह सेफ नहीं है। माइकल ने बेल्ट उतारते कहा, क्योंकि वो वाकिफ था इस जगह से। क्या सैम ने ब्रेंडा को इसलिए यहाँ पर बुलाया था कि उसकी ज़िंदगी के साथ कुछ बुरा हो सके? और जब माइकल को पता चला तो वो भी इस पार्टी में आया, वरना वो कभी अपने डैड की पार्टी में ना आता। बड़ा आया। मैं अपनी हिफाजत। वो कार से बाहर निकली तो माइकल पहले ही बाहर खड़ा। उसकी साइड का डोर खोल अपना हाथ आगे बढ़ाता है। वो मुंह खोल हैरान हुई। माइकल ने नोट किया कि हाथ तो नहीं, मगर उसका मुंह अभी तक खुला ही था। तो उसने खुद से ही हाथ थामा। ब्रेंडा ने करंट खाकर हाथ आज़ाद किया। अब क्या मसला है तुम्हारे साथ? यहाँ तक ले आए, बस काफ़ी है, मैं खुद जा सकती हूँ। उसने खुद ही कार से बाहर निकलते ही कहा। कुछ देर बाद वहाँ पर सैम आया। हाय ब्रेंडा, तुम इसके साथ? सैम ने माइकल की तरफ देखते ब्रेंडा से पूछा। कैसे हो सैम? तुम मुझे लेने आए ही नहीं, मैं तुम्हारा वेट कर रही थी। जानबूझकर सैम का हाथ पकड़ते हुए वहाँ से चली गई। माइकल को बहुत बुरा लगा। वो सैम को जानता था, इसलिए रिस्क नहीं लेना चाहता था। वो अभी कदम आगे बढ़ाता ही है, उसको वहाँ पर अपने डैड जे नजर आए। एवरी एवरीवन पे अटेंशन हियर। भारी आवाज़ गूंजते ही सब खामोश हो जाते हैं। सबको हैरानी है कि कौन नया मेंबर बना है हमारे ग्रोह का। कल से ही सब यही जानना चाहते हैं, तो अब इंतज़ार ख़त्म करते हैं। पर पहले माइकल, मेरा बेटा, यहाँ स्टेज पर आएगा, क्योंकि ये पार्टी स्पेशल उसके लिए अरेंज की गई है। माइकल ह माइकल इधर इर्द गिर्द देख रहा था माइकल इर्द गिर्द देख रहा था। अपना नाम सुनते हैरान हुआ। वो सीरियस होता कदम पर कदम बढ़ाते आगे बढ़ रहा था। जब उसने ब्रेंडा का मेज़ क्रॉस किया
तो रुककर एक वाइन का ग्लास उठाते ब्रेंडा को आंख मारते स्टेज पर चला गया, जबकि ब्रेंडा उसको ही देखती रह गई। जब सुना कि माइकल के डैड ने ये पार्टी अरेंज की है, क्या सैम और माइकल दोनों भाई हैं, उसको यकीन हुआ सैम और वो दोनों स्टेज के करीब ही खड़े थे। वो उनकी बातों पर ज़्यादा ध्यान ही ना दे पाई जब उसने माइकल को स्टेज पर देखा। सीनो प्लीज कम ऑन स्टेज। वो सफ़ेद लिबास में सर तक पैर पहने फ्रॉक में मलबूस थी, सर पर सफ़ेद फूलों की कैप जो किसी वेडिंग का सीन याद करवाती थी। होठों पर डार्क रेड लिपस्टिक थी, आंखें सियाह रंग की, चेहरा इस कदर खूबसूरत था कि वो खुद पर रश कर सकती थी। उसने नज़रें उठाकर देखा तो सामने माइकल नजर आया। वो वो उसकी तरफ देखकर मुस्कुराई थी। माइकल जो हाथ में ड्रिंक लेकर खड़ा था, उसको मुस्कुराते देख अपना जब्त खोते ग्लास वहीं पर हाथ में पेवस्त कर गया। वो वहीं पर कदम रोकती है। ब्रेंडा ने माइकल का हाथ खून में देखते दिल में अजीब सी कैफियत महसूस की। माइकल ये क्या हरकत है? जे गुस्से में बोलता है, वो उसका बाप था, गुस्सा तो आना था। उसको वैम्पायर किसने बनाया? लहजे में खामोशी थी मगर हर लफ्ज़ ज़ोर से बोलता। वो अपने हाथ की मुट्ठी बनाता है। तुम्हें सैनो से प्यार था, तुम्हारी हालत देखी नहीं जाती थी, इसलिए वो वापस आई है और अब तुम। जस्ट साइलेंस। हाथ की उंगली से वो वॉर्न कर रहा था। जे भी उसका बाप था। गुस्से में उससे तेज वो कैसे बर्दाश्त कर लेता माइकल की बदतमीजी। माइकल ने मजीद बहस न करना चाहा और स्टेज से नीचे उतरते हुए ब्रेंडा के पास आया। चलो यहाँ से। जबरदस्ती कलाई पकड़ते हुए उसको खींचता है मगर टेबल की नोक लगने पर उसकी कलाई से खून रसा था। सब वैम्पायर ने ब्रेंडा की तरफ देखा था जो माइकल को अच्छे से समझ आ गया। ब्रेंडा। सैम ने ब्रेंडा का हाथ पकड़ा तो माइकल ने वापस मुड़ते उसकी तरफ देखा। उसकी तरफ जाती आंखों में देखा था और सैम ने उसी वक्त हाथ छोड़ दिया था क्योंकि आंखें आज खून की तरह सुर्ख और बड़े दांत निकल किए थे। वजह सिर्फ गुस्सा था, इस कदर कि सैम भी डर गया। ब्रेंडा को उसकी क्या होश, वो तो अपना हाथ देखती रोने वाला मुंह बना गई थी, इसलिए उसने नोट नहीं किया। वो ब्रेंडा का हाथ पकड़ते बाहर की तरफ रुख करता है। माइकल छोड़ो मेरा हाथ। ब्रेंडा को अभी तक चोट महसूस ना हुई थी, इसलिए वो वाकिफ ना थी। माइकल सनो के पास से ब्रेंडा को लेकर गुजरा था जबकि एक बार भी नजर नहीं मिलाई थी। माइकल ने भी उसको इसी हाथ से पकड़ा था जिस हाथ पर ग्लास धंस चुका था। उन दोनों का ब्लड आपस में मिला था। ब्रेंडा को अजीब सा एहसास हुआ। उसने फौरन हाथ की तरफ देखा जहां पर माइकल का ब्लड उसको तकलीफ दे रहा था। बाहर आने तक उसने हाथ नहीं छोड़ा था। माइकल, मुझे दर्द हो रहा है, मेरा हाथ। माइकल ने कार के पास जाकर उसका हाथ झटका, जबकि इस कदर जब्त से पकड़ा था कि हाथ पर उंगलियों के निशान बन गए। चलो तुम्हें घर छोड़ाऊँ। मुझे नहीं जाना तुम्हारे साथ, मैं खुद चली जाऊंगी और प्लीज़ मुझसे दूर रहकर बात करो। माइकल के मुंह से स्मेल महसूस करके वो कहती है, जस्ट शट अप। ज़बरदस्ती उसको कार में बिठाते वो कहता है, जबकि ब्रेंडा ने उसको थप्पड़ मारना चाहा मगर माइकल ने हाथ पकड़ते उसको कार के शीशे पर ढकेल दिया। चुपचाप मेरे साथ चलो, जब कह दिया नहीं जाऊंगी तो नहीं जाऊंगी। वो भी अटल होकर बोली बोली थी। माइकल के हाथ को पकड़ती वो अपने दांत से काटती, उसको धक्का देती पीछे करती है, जबकि वो अपना पाँव उसके पाँव पर मार चुकी थी। आह पागल बिल्ली, ये क्या किया है तुम्हें तो। ब्रेंडा ने दौड़ लगाते वहां से भागना चाहा। माइकल ने उसको पीछे से पकड़कर जबरदस्ती उठाते अपने एक कंधे पर गिराने के से अंदाज में लिटाया। छोड़ो, ब्रेंडा ने माइकल की कमर में पंच मारते कहा। वो उसको वैसे ही उठाता कार की सीट पर फेंकता जल्दी से दरवाज़ा बंद कर देता है और खुद फ्रंट पर बैठता गाड़ी स्टार्ट करते वहां से चला गया। सेनो ने वहां पर खड़े होते इन दोनों को नज़रों से दूर जाते देखा था। ब्रेंडा, नाम तो काफ़ी अच्छा है। सेनो ने एक तरफा मुस्कुराते कहा। न जाने वो उसके नाम को तवील करके क्यों बोली थी। ब्रेंडा खामोश कार की बैक सीट पर बैठी अपने हाथ की तरफ देखकर रोना शुरू हो गई, जहां से खून सर्दी की वजह से जम चुका था। माइकल ने पता नहीं कितनी मुश्किल से कंट्रोल किया उस लड़की को। और ब्लड और अब ब्लड। बदतमीज, जाहिल, गवार, गधा, अजीब मखलूक। दिल में ढेरों ढेरों नामों से माइकल की इज्जत में इजाफा करती वो उसको अच्छी सुना रही थी, जबकि माइकल ने ये सब अल्फाज सुने थे। मेरा नाम माइकल है, वो जो आगे कहा सैम पर सूट करेगा। माइकल ने हल्की सी मुस्कुराहट से कहा। आह, हाथ में दर्द महसूस कर उसने करा करा के आह भरी। हाथ में दर्द महसूस करके उसने आह भरी। इससे अच्छा था कि तुम्हारा हाथ ही टूट जाता। ब्रेंडा ने बाहर देखते फिर से दिल में कहा, ये लो टिश्यू से साफ कर लो। कार के फ्रंट पर टिश्यू पेपर से एक पीस निकालते उसने ब्रेंडा को दिया। जल्दी से छनती है
जल्दी से छीनती छीनती वो हाथ को साफ करना शुरू करती है। माइकल ने शीशे में उसके चेहरे के तासुरात देखे थे, जो साफ करते कैसे कैसे एंगल बना रही थी। एकदम गाड़ी रोकी, उसने दिल में शुक्र अदा किया। माइकल ने गाड़ी का लॉक ओपन किया तो वो किसी भीगी बिल्ली की तरह बाहर निकली और पटक कर दरवाज़ा बंद करती वहाँ से भाग गई। वो उसके कैफ़े के अंदर जाने तक देखता रहा और फिर वहाँ से चला गया। रात के 3 बज चुके थे, मगर माइकल की आंखों को नींद ज़रा भी न थी। उसको अब फिक्र थी तो बस ब्रेंडा की, क्योंकि उस सब वैम्पायर ने उसकी ब्लड स्मेल महसूस की थी। न जाने आने वाले वक्त में क्या हो जाना था। वो अपने कमरे में कभी इधर तो कभी उधर चक्कर लगा रहा था, जबकि हाथ में वाइन की बोतल थमाई हुई थी। इस कदर पीली थी कि होश नहीं था। हाथ भी अभी तक पट्टी के बगैर रखा हुआ था। खून जम चुका था, इसका मतलब कि उसके जख्म भी नहीं भर रहे थे और दर्द भी महसूस होता था। गलती मेरी थी जो लेकर गया सैम ने बहुत ही मुश्किल में डाल दिया है। और ऊपर से सैनो, वो एकदम रुका था। सैनो को याद करते हुए शदीद गुस्सा हुआ। फिर से वही सीन याद आया जब उसने माइकल की तरफ देखकर मुस्कुराया था। हाथ में वाइन की बोतल को वो फर्श पर दे मारते चीख रहा था। वो अपने होश हवास खो रहा था। चेहरे पर बाल बिखर रहे थे, जैसे न जाने पागल बन गया हो। वो इस कदर चीखा था कि जंगल में अजीब सा माहौल बन गया। क्यों वापस आई हो, वो खुद कलामी करता चीख रहा था। जब उसने किसी की आहट महसूस की, फौरन से उठते उसने इर्द गिर्द देखा था। माइकल। माइकल ने अपना नाम सुन पीछे मुड़कर देखा तो सैनो ने फौरन उसका चेहरा अपने हाथों में लिया। सैनो से मिले बगैर चले गए, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। माइकल की आंखों में आंखें डालकर वो आहिस्ता कह रही थी, तो तुम चली जाओ यहाँ से अपने सैम के पास। माइकल ने उसका हाथ झटकते खुद से दूर किया। वो सब झूठ था जो तुमने देखा सुना। तुम कैसे बिलीव कर सकते हो, जबकि मैंने सिर्फ तुमसे प्यार किया था। माइकल ने आखिरी लफ्ज़ खुद से चीखते हुए कहा। ऐसा नहीं है माइकल, सैनो कहती आगे बढ़ रही थी। वो उसके कदमों की आहट तक सुनना नहीं चाहता था। तो फिर कैसा था? हाँ, मैं तुम्हारा वेडिंग हॉल में वेट करता रहा, मगर तुम नहीं आई। तुम उस वक्त सैम के साथ थी, जिसको तुम अभी तक चाहती हो। इसलिए यहाँ से चली जाओ, मुझे तुम्हारी शक्ल तक नहीं देखनी। हल्के से नशे में वो गुर्राने की भरपूर कोशिश करता सैनो को जाने का कह रहा था। अच्छा होता तुम मरी रहती। माइकल की बात सैनो को हट कर गई। क्या तुम ऐसा चाहते थे? सैनो ने नीम आवाज में कहा। अभी तक और हमेशा। माइकल ने वाइन की नई बोतल दीवार से उठाई। माइकल, माइकल, सैनो ने उसको आवाज़ें दी, जबकि वो कमर दिखाकर वहाँ से चला गया। ये झूठ है, तुम अभी भी पहले जैसे माइकल हो, बस मुझसे नफरत के दावे करते हो। कमरे में खामोशी काबिज हुई। सिनो ब्रेंडा को याद करती अपनी आंखें सियाह से सुर्ख करती है। आज फिर से डार्क नाइट क्लब में वो अंधाधुन वाइन पी रहा था। जब पीने से दिल भर गया तो उठकर काउंटर वाले से कुछ कहते वो बाहर चला गया। बाहर गाड़ी में आकर बैठते ही कुछ देर बाद एक वेटर आया। माइकल ने उससे सफ़ेद पैक पेटकी से पैकेट से ड्रग्स लेते उसको जाने का इशारा किया। गाड़ी तो पहले ही अंधेरे में पार्क थी और ऊपर से रात के अब 4 बजने वाले थे। सुबह का मतलब यहाँ पर 10 बजे सब ने उठना होता था और अभी 4 का वक्त था, इसलिए सुनसान सड़क ही लग रही थी। वो हिम्मत करता एक पैकेट को ओपन करता है। उसने अभी सूंघना चाहा तो वहाँ पर एक कार ने उसके चेहरे पर रोशनी की। वो आहिस्ता से आंखें छोटी करता देखना चाहता था, मगर कार से अभी तक कोई बाहर ना निकला था। उसने जल्दी से हाथ पर पाउडर रखते ट्रक लेना चाहा जब चार्ली ने कार से निकलकर माइकल को आवाज़ दी। वो हैरान हुआ था, उसने अभी तक ट्रक नीचे नहीं गिराए थे। क्या तुम पागल हो गए हो? बाहर निकलो कार से। चार्ली ने दरवाज़ा खोल माइकल को बाजू से पकड़कर बाहर निकाला। है तुम्हारे काम की चीज़ नहीं। उसने माइकल के हाथ से ड्रग ज़मीन पर फेंका। चीख, इतनी ज़्यादा ड्रिंक कर रख छी इतनी ज़्यादा ड्रिंक कर रखी है तुमने। वो मुंह पर हाथ रखता उस पर गुस्सा करता है। तुम नहीं आए थे, पार्टी स्टार्ट हो चुकी थी। मैं तुम्हारा वेट करता रहा। तुम्हें पता है वो कौन थी? चार्ली ने उसको मुश्किल से संभाला था। वो इसको पेट से पकड़ता घसीटते कार के पास लाया था, क्योंकि उससे तो चला भी नहीं जा रहा था। अरे वो सैनो थी यार। माइकल को कार के पास लाते चार्ली ने उसको अंदर बिठाया। तुम चुप क्यों हो? उसने चार्ली से पूछा, जिसने एक भी जवाब ना दिया। सुबह बताऊंगा। चुप चुप क्यों था? चार्ली ने गाड़ी स्टार्ट की और वहाँ से चला गया। आधे घंटे का सफ़र तय करने के बाद वो उसको फार्म हाउस में लाते सीधा ऊपर वाले कमरे में ले गया। मुझे इस कमरे में नहीं रहना। वो यहाँ पर आई थी। माइकल की बात पर चार्ली हैरान हुआ। कौन? आराम से बेड पर लिटाते चार्ली ने पूछा था।
सुनो, माइकल ने मुश्किल से यही अल्फाज बोले थे और गहरी नींद सो गया। चार्ली को बहुत अजीब लगा कि वो अब माइकल से क्यों मिल रही है। वो उस लड़की से वाकिफ था, तभी तो उसको सैनो का यहाँ पर आना अच्छा ना लगा था। चार्ली माइकल पर कंफर्टर उड़ाते कमरे से बाहर चला गया। उसने ब्रेंडा से बात करना चाहा। वो माइकल की यह हालत दोबारा नहीं देखना चाहता था, इसलिए ब्रेंडा से बात करना ज़रूरी थी, क्योंकि वो जानता था कि माइकल उसको लेकर कुछ फील करता है। तभी तो दिल धड़का था। ब्रेंडा ने आज यूनिवर्सिटी से छुट्टी की थी, जिसकी वजह सिर्फ माइकल को देखना था। उसने आज सारा दिन अपनी मदर के साथ गुजारा। लीज़ा मैडम काफ़ी खुश थी। सारा दिन एंजॉय करने के साथ वो काम करती रही, लेकिन देखते ही देखते टाइम गुजर चुका था। दिन भर काम करने के बाद उन्होंने ब्रेक लेने का सोचा। वह आराम से कैफ़े में बैठी कॉफ़ी पी रही थी जब उसने बाहर से माइकल को देखा। ये यहाँ। ब्रेंडा ने कप मेज़ पर रखते हैरानी से शीशे से बाहर देखा। क्या हुआ है ब्रेंडा? लीज़ा मैडम ने उसके चेहरे के रंग उड़ते देख पूछा, क्योंकि वो दोनों एक साथ बैठे थे। मम्मा कुछ भी तो नहीं, वो अभी इतना ही कहती है। जब कैफ़े का डोर खुलने की आवाज़ पर उसने पीछे मुड़कर देखा तो ज़बान बंद हुई। हाय आंटी एंड ब्रेंडा। माइकल ने हाथ हिलाते हाय किया, जबकि ब्रेंडा का नाम जब कहा तो अजीब सी आवाज़ बना दी, जैसे लंबा करते मज़ा आ रहा हो। मैंने सुना है कि आंटी यहाँ की कॉफ़ी बहुत ही अच्छी है, प्लीज़ 1 कप। वो कहते जल्दी से उनके पास आया। लीज़ा मैडम ने मुस्कुराहट से उसकी तरफ देखा। चाइल्ड मैंने कभी तुम्हें यहाँ पर नहीं देखा। ओह अच्छा, मैं दरअसल आंटी जब से ब्रेंडा मेरी फ्रेंड बनी है तब से कॉफ़ी बहुत पीता हूँ। सफ़ेद झूठ बोलता वो काफ़ी खुश नज़र आ रहा था। प्लीज़ आंटी, कुछ नहीं खाया, आप कॉफ़ी बना दें, मुझे आपके हाथ की कॉफ़ी पीनी है एंड ब्रेंडा से कुछ नोट्स भी डिस्कस करने हैं। नहायत एहतराम से कहता वो लीज़ा मैडम को मजबूर कर गया कॉफ़ी बनाने पर। उनके जाने के बाद ब्रेंडा ने माइकल को घूरा। क्या कोई बात ही कर लो ब्रेंडा, मुझे तो लगता है तुमने मुझे इतना मिस किया कि तुम सब भूल गई हो, माइकल ने उसके सामने बैठते हुए कहा। ब्रेंडा ने दांत पीसे। वाह, कॉफ़ी इधर पड़ी है, तुमने मुझे बताया नहीं। जल्दी से कॉफ़ी का कप उठाते हुए बोला था, जो ब्रेंडा ने आधा छोड़ दिया था, मगर तभी नज़र कप पर छाप छोड़े ब्रेंडा के लबों की लिप ग्लॉस को वो नोट करता मुस्कुराया था। ब्रेंडा को देखते उसने वो साइड सीधी करते कॉफ़ी को पिया, मगर जब वापस कप मेज़ पर रखा तो ब्रेंडा का मुंह खुला ही रह गया। ऐसे क्या देख रही हो? काफ़ी अच्छी कॉफ़ी है। जानबूझकर भोला बनते वो बोला। प्लीज़ इसको उतारो। माइकल के होठ पर लिप ग्लॉस का निशान देखती वो जल्दी से टिश्यू उसको देती है। क्या? हैरानी के तासुरात से माइकल ने पूछा। वो ब्रेंडा की बात पर माइकल ने अपनी हंसी कंट्रोल की। वो क्या होता है? क्या तुम कुछ मांग रही हो? उसने बाहर शीशे से देखते पूछा। कितने जाहिल हो तुम, अपने होठ साफ करो, मम्मा ने देख लिया तो अच्छा नहीं होगा हम दोनों के लिए। ब्रेंडा ने टिश्यू वाला हाथ उसके आगे किया। ओह अच्छा, तुम खुद साफ कर दो, माइकल ने कुर्सी छोड़ते ब्रेंडा पर झुकते कहा। वो आंखें बंद करता अपने लबों को जुदा कर सांस लेता है। मैं क्यों करूँ, खुद करो, ब्रेंडा ने हड़बड़ा कर कहा। वो नर्वस हो रही थी उसकी हरकत पर। जल्दी करो ना, वरना मम्मा आ जाएगी, माइकल ने होठों पर इशारा करते कहा। ब्रेंडा ने भी जल्दी से टिश्यू उसके खुले होठों की वजह से मुंह में ठूस दिया। माइकल ने टिश्यू बाहर फेंका और ब्रेंडा पर शदीद गुस्सा आया। अब तो मैं भी नहीं करूँगा, जो होता है देखा जाएगा, कह दूंगा कि ये आपकी बेटी ने किया है। जल्दी से उठते वो कैफ़े के किचन में जाने को तैयार था। ब्रेंडा को उसकी समझ आ गई थी। वो जल्दी से उसके पीछे भागी। रुक जाओ माइकल, ब्रेंडा ने उसका बाजू पकड़कर रोका। ओके, नहीं जाता, मगर अब साफ तो तुम ही करोगी, दीवार के साथ लगाते वो उस पर झुकते कहता है। प्लीज़ दूर हटो, ये तुम्हारा घर नहीं, धक्का देती वो कहती वापस अपनी सीट पर आकर बैठती है। ओके, फिर मैं जा रहा हूँ, वैसे भी काफ़ी लेट हो गई है। वो कितना ही ढीठ बना, बार बार उसको धमकी दे रहा था। अच्छा रुको, ब्रेंडा ने जल्दी से उसको रोका। मैं साफ करती हूँ, पास आती कहती है। माइकल ने आंखें छोटी कर उसको देखा था। वो कंफ्यूज हो रही थी कि साफ कैसे करे। ये लो टिश्यू। माइकल ने टिश्यू का पीस उसके सामने किया। ब्रेंडा को और भी ज़्यादा बुरा लगा। जब उसके पास टिश्यू है तो वो ब्रेंडा से साफ क्यों करवा रहा था। जब ब्रेंडा को खामोश खड़े देखा तो माइकल ने कुछ सोचते हुए कहा, आंटी। जानबूझकर पीछे मुड़कर वो बोला था। माइकल की आवाज़ सुन ब्रेंडा ने जल्दी से उसका चेहरा अपने हाथों में लेते रुख अपनी जानिब किया। दोनों की नज़रें टकराई थी। माइकल ने ब्रेंडा के हर नक्श को दिल की तस्कीन के बराबर हो वो माइकल के लबों को खुला देखती अपने लब काटती है। टिश्यू से साफ करती वो जानबूझल होती महसूस कर रही थी। जल्दी से वो पीछे हटी थी। कल से आपका पासिंग एग्ज़ाम स्टार्ट है, इसलिए बना मैं आपके पार्टनर बना रहा हूँ, ताकि स्टडी में आपको प्रॉब्लम ना हो। चार्ली ने हाथ में सफ़ेद फॉर्म पकड़े एक नज़र क्लास की तरफ देखते हुए कहा। हर बेंच से गुजरे वो फॉर्म फॉर्म दे रहा था। सैम और ब्रेंडा
फ्रंट सीट पर बैठे थे, मगर डेट आगे पीछे थी, जबकि माइकल लास्ट पर। वैसे आज क्लास में सैनो भी थी और वो माइकल के साथ वाली रो में बैठी थी। माइकल ने कई बार ब्रेंडा को देखा था, जो सैनो नोट कर चुकी थी, जबकि एक नज़र तक माइकल को सैनो की तरफ नहीं देखा। सबको फॉर्म मिल जाने पर चार्ली ने वापस बोर्ड के पास आते क्लास की को मुतवज्जा किया। कल एग्ज़ाम के कंप्लीट होने पर हम कुछ दिनों के लिए ट्रिप पर जा रहे हैं, जैसा कि पहले मैं बता चुका हूँ, और जाएंगे भी हमारे साथ सिर्फ वही जो पास होंगे, वरना दोबारा एग्ज़ाम देंगे। ओके। चार्ली ने हैंडबैग उठाते बाहर जाना चाहा। जब कुछ याद आने पर उसने पीछे मुड़कर ब्रेंडा की तरफ देखा। ब्रेंडा, कम टू माई कैबिन व्हेन यू आर फ्री फ्रॉम द लेक्चर। ब्रेंडा ने खड़े होते हाँ में सर हिलाया और चार्ली वहाँ से चला गया। ब्रेंडा लेक्चर से फ्री होती सीधा चार्ली के कैबिन में आई। कम इन चार्ली सर, मैं कम इन चार्ली सर। यस ब्रेंडा। वो अंदर आती चार्ली के सामने वाली चेयर पर बैठी बैठी है। देखिए ब्रेंडा, मुझे आपसे बात करनी है और शायद वो आपको अच्छी बिल्कुल भी ना लगे। अपनी फाइल्स को बंद करता हुआ ब्रेंडा पर ध्यान देता है, जबकि वो बिल्कुल खामोशी से बैठी थी। माइकल मेरा स्टूडेंट बाद में है, मगर पहले वो मेरा फ्रेंड है। शायद वो आपको पसंद करता है। ब्रेंडा की आंखें ये सुन खुली की खुली रह गई थी। रिलैक्स डियर, मेरा कुछ भी गलत ख्याल नहीं बात करने का, बस आपसे ये कहना चाहता हूँ कि माइकल आपको पसंद करता है और वो ये बात खुद से नहीं कह सकता, क्योंकि चार्ली ने बात करते खुद को रोका था, मगर उस मोड़ पर कि ब्रेंडा हैरान हुई। आप क्या कहना चाहते हैं सर? वो आहिस्ता से सवाल पूछ रही थी। क्योंकि वो बीमार रहता है, तभी तो वो शहर से दूर जंगल में रहना पसंद करता है। मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, बट आप इस बारे में ज़रूर सोचिएगा। सोचिए कि ये बात वो खुद भी कर सकता था, मगर उसने क्यों नहीं की। शायद वो आपको अपनी बीमारी नहीं बता रहा ताकि आप उसको छोड़ ना दें। सॉरी सर, बट मुझे जाना है, वो कहती वहाँ से बाहर चली गई। चार्ली ने उसके जाने के बाद फ़ोन पर मैसेज टाइप किया और फ़ोन को टेबल पर रखता वो नफ़ी में सर हिलाते दोबारा फाइल्स में मसरूफ़ हो जाता है। चार्ली के कैबिन से बाहर आने पर ब्रेंडा हाथ में फ़ोन यूज़ करती अपने डिपार्टमेंट की तरफ जा रही थी। जब उसने कुछ अजीब सी आवाज़ सुनी, वो इग्नोर करती है, मगर फिर दोबारा सुनने पर उसने पीछे मुड़कर देखा था, मगर वहाँ पर कोई भी नहीं था। वो वापस चेहरा करती ही है कि माइकल उसके सामने खड़ा उसको घूर रहा था। वो चंद लम्हों के लिए खौफजदा हुई थी, जब अचानक उसको अपने सामने पाया, और वो देखता भी ऐसे था जैसे आंखों से ही जान निकाल ले और फिर लेंस इजाफा कर देते थे। फिलहाल तो बहुत ही कम स्टूडेंट्स थे यहाँ पर, इसलिए शोर बिल्कुल भी नहीं था। तो वो कुछ भी बोलती, माइकल ने आगे बढ़कर इस कदर सख्ती से उसकी कलाई पकड़ी कि वो बेबस हो गई थी। माइकल छोड़ो, अब मैंने क्या किया जो तुम ऐसी हरकतें कर रहे हो? वो कहे जा रही थी, जिसका असर माइकल पर रत्ती बराबर भी नहीं था। वो उसको अपने साथ घसीटता यूनिवर्सिटी के टेरिस तक लाया था, जहाँ से बादल इस कदर खूबसूरत नजर आते थे कि आंखें हैरान होती, और ऊपर से स्नोफॉलिंग ने इसमें इजाफा कर दिया। वो उसको टेरिस के दरमियान मिलाता, हाथ को एकदम छोड़ता है। न जाने वो आगे क्या करने वाला था और ब्रेंडा को यहाँ पर क्यों लाया था। ब्रेंडा, मुझे कुछ बात करनी है। ब्रेंडा उसके हाथ को आज़ादी देने पर अपनी कलाई को सहला रही थी, उसकी तरफ देखती है। क्या तुम पागल हो? बात नीचे भी हो सकती थी, ये कोई जगह है बात करने की? वो उससे आगे कुछ बोल ही ना सकी जब माइकल ने उसका हाथ पकड़कर अपने दिल के मकाम पर रखा। उसने पल भर में सांस रोका। कुछ महसूस हो रहा है? उसने हार्ट बीट को महसूस किया तो हैरान हुई, बल्कि बिल्कुल मध्यम सी रफ्तार थी, जैसे अभी दिल धड़कने से बंद हो जाएगा और सामने खड़ा शख्स मर जाएगा। वो फौरन अपना हाथ पीछे खींचती है। ये बिल्कुल आहिस्ता है, उसने जवाब दिया। तो माइकल ने कदम आगे बढ़ाया और मुसलसल उसको तक रहा था। मुझे बीमारी है, डॉक्टर ने बताया है, सिर्फ चंद हफ्ते जिंदा हो, मगर मुझे जीना है तुम्हारे साथ। वो खुद भी नहीं जानता था कि वो क्या कह रहा है, जबकि इतना ज़रूर मालूम था कि बीमारी का झूठ बोल रहा था। जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। वो ऐसा क्यों कह रहा था? उसके पीछे क्या बात हो सकती थी? मुझे नहीं पता, पर तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। मैंने पहले कभी नहीं किसी को इतना सोचा जितना तुम्हें सोचता हूँ। वो उस लड़के से कैसे उम्मीद कर सकती थी कि वो ये कह जाएगा? उसने लबों को खोलने से परहेज़ किया और सिर्फ माइकल को देखा, जबकि माइकल ने खामोशी को समझते मज़ीद कदम बढ़ाते उसका हाथ थामा पर अपने दिल के मकाम पर रखा। हल्की सी स्नोफॉलिंग ने सीन खूबसूरत बना दिया था। विल यू मैरी मी? चेहरे के मुकाबिल चेहरा करते वो भारी आवाज़ में कहते, उसके हाथ को जो दिल के मकाम पर था मज़ीद दबाव डालता है, ताकि वो कुछ देर पहले कही बात को सोचे और माइकल की सोच के मुताबिक जवाब दे। वाई आर यू साइलेंट? आई नीड आंसर ब्रेंडा। वो तो कुछ कहने के काबिल ही नहीं रही थी जब माइकल ने पेशानी से पेशानी जोड़ी। प्लीज़ माइकल।
दोनों हाथों से जोर लगाती हुई माइकल को दूर करती है। मदहोशी से बाहर निकलता सिर्फ हैरान था। जवाब चाहिए मुझे, माइकल ने कदम आगे बढ़ाते फिर से पूछा तो ब्रेंडा ने कदम पीछे करते कुछ कहना चाहा। जवाब तो मुझे चाहिए कि वो लड़की तुम्हारी क्या लगती है जिसके लिए पार्टी अरेंज की गई थी। माइकल ने सांस भरते अपनी आंखें छोटी करके देखा। कुछ भी नहीं लगती वो मेरी, झूठ बोल रहे हो तुम। दोनों ने फौरन जवाब दिए। क्या तुम ये चंद दिन मेरे साथ नहीं गुजार सकती? क्या तुमसे हम नहीं हो सकते? क्या तुमसे हम नहीं हो सकते? हम दोनों से मेरा हम द- नहीं हो सकते हम दोनों, उससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं और तुम मुझ पर कभी शक भी नहीं कर सकती क्योंकि मैं धोखा देने वालों में से नहीं। माइकल ने चेहरे के इस कदर सख्त तासुरात किए थे जैसे पता नहीं अगर ब्रेंडा ने हाँ ना की तो न जाने क्या करेगा। ब्रेंडा को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, वो बस उसे दूर जाना चाहती थी। उसने टेरिस के दरवाजे की तरफ रुख किया तो माइकल ने एकदम खींच कर उसको रोका, मगर वो सीधा उसके सीने से जा लगी थी। तुम ऐसे नहीं जा सकती, छोड़ो मुझे, ये सब झूठ है। ब्रेंडा के मुंह से झूठ लफ्ज सुनकर माइकल गुस्सा हुआ। उसने कुछ भी सोचते समझते अपने दिल की सुनी और ब्रेंडा की आवाज़ बंद की, जबकि वो उसको पीछे करने की जद्दोजहद में धक्का दे रही थी और वो टस से मस ना हुआ। वापस अपनी पोजीशन में आने पर वो सांस पर सांस अंदर खींच रही थी। पता नहीं कितनी बेदर्दी से उसने ये अमल किया था कि ब्रेंडा का सांस रुकने लगा। जाहिल, गवार, गधे, बदतमीज, पागल, दोनों हाथ घुटनों पर रखती सांस में सांस मिलाते हुए कह रही थी, जबकि माइकल उसकी हालत देख और अल्फाज सुन मुस्कुराया था। अजीब अजीब मखलूक रह गया है ब्रेंडा, माइकल ने मासूम सा चेहरा बनाया। तुम हमेशा कुंवारे रहोगे, कोई लड़की तुमसे शादी नहीं करेगी, देख लेना। ब्रेंडा उंगली से वॉर्न करती वहां से चली गई, जबकि माइकल उसको जाते देख मुस्कुरा रहा था जैसे बड़ा ही नेक काम किया हो उसने। आज रात लगता है कि तुमसे मिलना पड़ेगा, पागल बिल्ली, वो कहता अपने लबों पर मुस्कुराहट दबाते आंखें सुर्ख करता है। जल्दी से फ़ोन निकालते माइकल ने मैसेज टाइप किया। आगे से रिप्लाई आने पर वो मुस्कुराते वहां से गायब हो गया। दूसरी तरफ सुजैन सुजैन वो कमरे में आया तो सुजैन कहीं पर भी नहीं थी। उसने बात चेक किया मगर वो वहां पर भी नहीं थी। सुजैन डैन उसको डैन उसको ऊंची आवाज़ें देता पुकार रहा था। क्या हुआ है आपको? सुजैन ने दरवाजे से आते ही पूछा। वो उसको पीछे मुड़कर देखता हैरान हुआ। तुम किधर थी? उसने भागकर उसको हक करते हुए पूछा। मैं बाहर थी, गार्डन में, हाथ से बाहर इशारा करती वो कहती है। क्या कर रही थी? डैन ने खुद से आज़ाद करते पूछा। काम। ये हाथ पर क्या हुआ है? डैन ने उसकी उंगली को देखते कहा, जहाँ पर खून रस रहा था। चोट चोट लगी है, वो सांस फुलाकर बोल रही थी। डैन ने उसका हाथ अपने हाथ में लेते उंगली पर जमे खून को टेस्ट किया। सुजैन ने जान जाती महसूस की। क्या तुम मुझ जैसा बनना नहीं चाहती? डैन की बात पर सुजैन ने हाथ पीछे ढकेला। आप जैसा? हाँ, मुझ जैसा। डैन ने आराम से हाथ थामा, मगर वो उलझी थी। मजाक कर रहा हो? तुम सच में डर गई हो? उसने दोबारा सुजैन को हक किया और अपनी बाहें उसके इर्द गिर्द फैला दी। क्या सच में ऐसी अजीब मखलूक भी होती है? ब्रेंडा ने बुक से नज़र हटाकर देखा। क्या ये सिर्फ खून पीते हैं या गोश्त? छी छी। ब्रेंडा ने मुंह पर हाथ रखते अजीब सी शक्लें बनाई। पता नहीं इस बेचारी का क्या बनेगा। वो फिर से पढ़ने में मसरूफ होती है। हम दोनों में फ़र्क है, इसलिए तुम मुझसे डरती रहती हो, मगर सुजैन, मैं भी तो पहले इंसान ही था, इसलिए तुम मुझे सिर्फ अपने जैसा समझा करो। अगर ऐसा ना किया तो तुम्हें अपने जैसा बना दूंगा। सुजैन को बेड पर बिठाते हुए बोला और खुद उसके साथ बैठा। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं सच्ची में मर गया तो तुम क्या करोगी? वो बेध्यानी में डैन की तरफ देखती है। मगर आप तो कभी नहीं मरेंगे। डैन उसकी बात पर मुस्कुराया था। या कि तुम्हें पता है कि वो एम्पायर कभी नहीं मरता, तो फिर अब? डैन ने दोनों हाथ पीछे गर्दन में बांधे बेड पर सीधे लेटते कहा, जबकि चेहरा छत के सिमत में था। एक बात पूछूं आपसे? डैन ने उसकी जानिब चेहरा किया। यस माय लव। आप मुझे मारेंगे तो नहीं? वो उसकी मासूमियत पर रक्सा मुस्कुराहट अपने चेहरे पर बिखेर देता है। सुजैन ने तवज्जो से देखा था। मार दूंगा, डैन ने आंखें सुर्ख कर कहा। मार दूंगा अगर अब ऐसी बात की, क्योंकि ये सिर्फ फजूल बात थी और तुम मेरे लिए बहुत अहम हो। जल्दी से सुजैन की गोद में सर रखते हुए कहता है। आह, मुझे नींद आ रही है, ब्रेंडा ने जमाई लेते हुए कहा, क्योंकि टाइम 10 बजे का था और वही बस जागी बुक रीड कर रही थी, वरना लीजा मैडम तो सो गई थी। उसने बुक को अपने बैग में डालते लाइट ऑफ की और सो गई। 1-2 घंटा गुजर चुका था उसको सोए हुए जब कोई उसके कमरे में दाखिल हुआ, मगर वो बेखबर नींद की वादियों में गुम थी। वो उसके पास बैठता सरगोशी नुमा कुछ कहता है। आहिस्ता से वही आवाज़ सुन जो यूनिवर्सिटी में सुनी थी। चेहरे पर खौफ की तासुरात लाती है, जबकि नींद में ही थी वो। ब्रेंडा, ब्रेंडा, आहिस्ता से कानों में आवाज़ आती सुन वो खौफ से आंखें खोलती, चीखना चाहती थी, जबकि माइकल ने उसके मुंह पर अपनी हथेली रख आवाज़ दबा दी थी। शोर मत करो,
मैं हाथ पीछे हटाने लगा हूँ। माइकल उसको इशारे से समझाते कहता है, जबकि ब्रेंडा की आंखें खौफ से बटन की तरह खुली हुई थी। आहिस्ता से हाथ पीछे महसूस होते ब्रेंडा ने फिर से चीखना चाहा, तो माइकल ने हाथ फिर से रखते अपना चेहरा उसके मुकाबिल किया। अगर अब आवाज़ निकाली तो तुम्हारा गला मैं खुद दबाऊंगा। मैं तुमसे बात करने आया हूँ पागल बिल्ली, इसलिए अब गंदी आवाज़ में मत चीखना। यही बीमारी का असर है इसको, जो एकदम एक दिन में हो गई। अभी हाथ तो पीछे होने दो, फिर बताती हूँ कि ब्रेंडा कौन है। ब्रेंडा दिल में कहती उसको आंखों के इशारे से हाथ हटाने का कह रही थी। वो ऊंचा बोलती है तो माइकल अपने लबों पर उंगली रखता उसको खामोश करवाता है। आहिस्ता बोलो। तुम मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? ऊपर होती वो बेड क्राउन से टेक लगाती है। माइकल भी उससे दूर हुआ। तुमने जवाब नहीं दिया था, तो तुम जवाब सुनने आए हो इस टाइम पर? ब्रेंडा ने उसके मकसद की बात की। हाँ। ओह अच्छा, तो सुन लो। माइकल ने मुस्कुराहट से उसकी तरफ देखा था, जो शायद ही कभी ब्रेंडा को नजर आई होती, क्योंकि जो एहसास माइकल की मुस्कुराहट में था वो ब्रेंडा को भी हैरान कर देता और वो देखती ही रह जाती। तुम किसी अच्छे से डॉक्टर के पास जाओ और इलाज करवाओ, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं इस एक दिन की बीमारी पर, और अगर ऐसा नहीं है तो प्लीज़ माइंड मत करना। तुम्हारे साथ मैं कभी भी वेडिंग नहीं करूंगी, क्योंकि मुझे तुम बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते, और अगर तुम ठीक भी होते तब भी मैं ना करती। बड़े ही आराम से कहती वो चेहरे पर बिल्कुल सुकून लाती है। ज़रा भी एहसास नहीं था कि सामने वाले पर क्या गुजर रही है। माइकल के चेहरे पर अब सिर्फ सख्त तासुरात थे। वो जितना सुन चुका था वही काफ़ी था। सुन लिया जवाब, अब जाओ यहाँ से, मुझे सोना है। माइकल को खामोश देख उसने इग्नोर करते जाने का कहा। माइकल कुछ कहना चाहता था, मगर फिर मुंह पर हाथ रखते वो रुका। जब हाथ पीछे हटाया तो सफ़ेद हाथ पर सिर्फ खून नजर आया। उसने एक नज़र ब्रेंडा की तरफ देखा था, और बस ब्रेंडा को यकीन नहीं था कि वो सच में माइकल की हथेली पर खून को देख रही है। वो खामोश अल्फाज लिए वहां से उठा और ब्रेंडा देखती रह गई। देखते ही देखते वो खिड़की से बाहर चला गया, जबकि ब्रेंडा अभी तक उसी सोच में थी कि वो सच में बीमार है। अब तो ये भी ख्याल आने लगे थे कि वो मुझसे प्यार करता है, वरना पहले तो बस गुस्सा और नफरत थी। क्या वो सच में बीमार है? वो यही सोच रही थी जब कमरे में किसी के आने की आवाज़ सुनती वो फ़ौरन से कंफर्ट मुंह पर ओढ़ती है। लीज़ा अपनी बेटी को सोता देख कमरे को आहिस्ता बंद करती वहाँ से चली गई, जबकि ब्रेंडा ने बस खुद से एक ही सवाल किया था, क्या माइकल मुझसे सच में प्यार करता है? वो यही सोचती माइकल को अपने हवासों पर सवार कर रही थी। मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। फॉर फुल कंफर्ट में छुपकर वो खुद कलामी करती है। माइकल के साथ हर लम्हा गुजरा हुआ सोचती वो सो चुकी थी। शायद वो भी अब चाहने लगी थी उसको, मगर दिल में एक गिल्ट था कि उसने माइकल को इतनी बातें सुना दी थी। मगर तब तक तो ब्रेंडा मानती ही नहीं थी कि माइकल बीमार है, और जब खुद खून देखा तो यकीन आया था। अब इसके आगे की कहानी मैं आपको अगली किस्त में सुनाती हूँ कि आगे क्या होगा। ये जानने के लिए मेरे साथ बने रहें। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, अपने कॉन्टेक्ट्स में ज़रूर शेयर करें, और साथ ही कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपको नावल कैसा लग रहा है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना खूब सारा ख्याल रखें, मुझे भी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।